अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेस्ट पोस्टिंग बिज़नेस के हवाले से। इसके अंदर हम समझेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग बिज़नेस के पीछे साइंस क्या होती है, लोग किस तरीके से इस बिज़नेस को डेवलप करते हैं और यही काम आप किस तरीके से कर सकते हैं। मेरा नाम वजाहत है, मैं एक ब्लॉगर हूं और मैं नीश वेबसाइट्स बिल्ड कर रहा होता हूं जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर ब्रूटली ऑनेस्ट होकर शेयर कर रहा होता हूं। तो आप चाहें तो इस चैनल के ऊपर फर्दर वीडियोस देख सकते हैं जिसके थ्रू आपकी ब्लॉगिंग जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। चलें शुरू करते हैं बात गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से। गेस्ट पोस्टिंग बिजनेस के अंदर आप किसी और की वेल स्टेब्लिश्ड वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट कर रहे होते हैं जिसके थ्रू आपको लिंक पॉइंट कर दिया जाए। अब ये लिंक आप बनाते क्यों और गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू फ़ायदा क्या होता है? देखें, जब गूगल की नज़र में एक वेबसाइट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है एज एन अथॉरिटी, गूगल जानता है कि इस वेबसाइट को इस नीश के अंदर अबूर हासिल है, उसकी अथॉरिटी बिल्ड हुई है उस नीश के अंदर। जब ऐसी वेबसाइट आपके नए ब्लॉग की तरफ एक लिंक पॉइंट कर रही होगी तो गूगल आपकी वेबसाइट को भी ज़्यादा फेवर देगा, उसकी डोमेन अथॉरिटी के अंदर इजाफा होगा। आप गेस्ट पोस्टिंग को इस तरीके से समझ लीजिए, अगर लिंक रिश्तेदारी है तो गेस्ट पोस्टिंग एक नया रिश्ता है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, जो आप डिफरेंट डोमेन के साथ बना के अपनी अथॉरिटी को, अपने रोब और दबदबे को किसी डोमेन के अंदर मनवाना चाह रहे होते हैं। अब बात करते हैं दो ऐसी चीज़ों की जो आपको समझना है, ये सर्विस आपसे कौन ख़रीदेगा और गेस्ट पोस्ट आपने किस तरीके से करनी है। ये दो पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए तो आप गेस्ट पोस्टिंग का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं आज से। इवन अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है तो थोड़ा बहुत आपको ईमेल राइटिंग आती है तो भी आप गेस्ट पोस्टिंग के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग किसी नए स्टेज के अंदर है और अभी उसने पैसे कमाना नहीं शुरू किए तो आप पैरेलल में गेस्ट पोस्टिंग का बिज़नेस भी कर सकते हैं, अपनी इनकम को जल्दी स्टार्ट करने के लिए, एक जंप स्टार्ट देने के लिए अपने आप को ब्लॉगिंग वर्ल्ड के अंदर। सबसे पहले आपने ऐसी वेबसाइट्स को सर्च करना है जिनके ऊपर आप गेस्ट पोस्ट करने वाले हैं, यानी आपके वेंडर्स कौन होंगे। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ज़ाहिर है आपको जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है वो वेंडर भी कहीं नहीं कहीं होगा ना, तो आपको ऐसी वेबसाइट्स को तलाश करना है। ऐसी वेबसाइट्स को गूगल के ऊपर भी आप तलाश कर सकते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे ब्लॉग ओनर्स ओपनली बता रहे होते हैं कि भाई मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपने उनसे बात करनी है, उनको आप ईमेल कर सकते हैं या फेसबुक और लिंक्डइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात करके आपने एक रेट, एक प्राइस स्पेसिफाई करनी है कि कितनी प्राइस पे, कितने डॉलर्स के अंदर वो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल को पोस्ट करने देगा और उस आर्टिकल में से एक लिंक आपके क्लाइंट की वेबसाइट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। आप जब उसको ईमेल करेंगे तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्राइस को आपने बहुत ज़्यादा उससे एक्सेप्ट नहीं करना है। जैसे हो सकता है वो आपसे बोले कि भाई मैं अपनी गेस्ट पोस्ट के लिए $30 आपसे लूँगा या $20 या $25 लूँगा, तो आपने कोशिश करना है उसकी प्राइस को आप ऐसे कोट करें कि ठीक है, हम आपको $5 to $10 आपको इनिशियली ब्लॉग पोस्ट के लिए देंगे एंड लेट्स सी, हमें लॉन्ग टर्म पे आपके साथ काम करना है, हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। इस किस्म की आपने उससे बातें करके उसको पहले एक कम प्राइस के ऊपर एडजस्ट करवा लेना है कि क्योंकि मैं तुम्हें मल्टीपल टाइम्स बिजनेस दे रहा हूँ तो कम प्राइस ले लो। अब डिपेंड करता है, अगर कोई नया ब्लॉग है तो वो $5 में भी राज़ी हो सकता है अगर आपके पास पेपल वगैरह अवेलेबल है, और अगर थोड़ी सी वेबसाइट अथॉरिटी में आना शुरू हो गई है, थोड़ी सी उसकी DAPA इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है तो वो $10, $15, $20 भी चार्ज कर सकता है। इवन कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स इस किस्म के $50 तक भी पे कर देते हैं लिंक के लिए। $50 आराम से मिल सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है उस $50 से जितना नीचे रख सकें उतना ही आपने उसको नीचे रखना है। जैसे ही जितनी वेबसाइट ओनर्स आपके साथ डील करने के लिए रेडी हो जाएं, शुरू के 1 वीक में आपने सर्विस प्रोवाइडर्स को, सारी वेबसाइट ओनर्स को, ब्लॉग ओनर्स को आपने एक एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन कर लेना है। उसमें आपने डाल देना है कि भाई मेरे पास ट्रैवल नीश से मैं अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ट्रैवल से रिलेटेड इतने ब्लॉग्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर मैं गेस्ट पोस्ट कर सकता हूँ। टेक के अंदर इतने हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड इतने हैं, पेट से रिलेटेड इतने हैं। तो शुरू में आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा ऐसे ब्लॉग्स को तलाश करने में जो कि आपके साथ डील करने के लिए रेडी हैं। वंस दैट इज़ डन तो आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू होंगे। अब क्लाइंट्स ढूंढने के लिए आप डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे भी जा सकते हैं, फाइवर और अपवर्क के ऊपर। उसके अलावा डिफरेंट फ्रीलांस ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, इवन फेसबुक के ऊपर मल्टीपल आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे क्लाइंट्स एक्टिवली ढूंढ रहे होते हैं लिंक बिल्डर्स को। और लिंक बिल्डिंग एक अच्छी इन डिमांड फील्ड है। अब आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे, जो भी आपने प्राइस सेट किए अपने ब्लॉग ओनर के साथ, आपने उससे एटलीस्ट ट्वाइस क्लाइंट को कोट करनी है। जैसे अगर आपने $10 में डील फाइनलाइज किया है तो आप एटलीस्ट उसको $20 या $30 तक आप उससे मांगेंगे। आप उससे $30 लेंगे
पर गेस्ट पोस्ट, और उसके बाद आप जब ब्लॉग पोस्ट कर देंगे तो आपको $10 देने पड़ेंगे ब्लॉग ओनर को, और आपके पास इस तरीके से बच गए $20, जिसको मैं पाकिस्तानी टर्म्स में बात करूं तो 6,000 रुपये तक सुकून से बन जाएंगे। 5 से 6,000 रुपये पर पोस्ट बन जाएंगे आपके, अगर $20 आप ले रहे हैं तो दैट्स अ गुड डील पर गेस्ट पोस्ट रही है। अमूमी तौर पे जो लोग भी गेस्ट पोस्ट करवा रहे होते हैं वो मल्टीपल ऑर्डर्स आपको देते हैं, मतलब सिर्फ एक गेस्ट पोस्ट के लिए आपको कांटेक्ट नहीं करते, मल्टीपल गेस्ट पोस्ट के लिए आपको कांटेक्ट कर रहे होते हैं। और अगर आपका ब्लॉग जो क्लाइंट है वो मल्टीपल ब्लॉग्स को या मल्टीपल नीश वेबसाइट्स को ओन करता है तो वहाँ पे आपके वारे न्यारे हो गए। तो इस तरीके से आपने डील करनी है। बीच में आपने एक अपना प्राइस पॉइंट रखना है, आपने एक अपना कमीशन रखना है, और इस तरीके से आपने डील करवा देनी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप वेबसाइट ओनर्स के साथ नेगोशिएट करें उनको बता दें कि हम आपको पैसे ब्लॉग पोस्ट लाइव होने के फ़ौरन बाद देंगे। और क्लाइंट से आप एडवांस भी ले सकते हैं। फाइवर वगैरह के ऊपर क्या होता है कि वो पहले से पैसे होल्ड करके रख लेते हैं, तो आपको थोड़े बहुत पैसे आपके पास वॉलेट में होने चाहिए इस पूरे बिज़नेस की रोलिंग रखने के लिए। मतलब इनिशियली आप $20-30 अपने वॉलेट में रख लें। जब जैसे ही पहला ऑर्डर हुआ आपने $10 बिज़नेस वेबसाइट ओनर को दिए, और वहाँ से दूसरे हाथ से आपने क्लाइंट से पैसे पकड़े। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर जैसे 1-2 दिन का वक्फा आ रहा है तो आपको इतने टाइम के लिए मतलब कुछ ना कुछ आपके पास पैसे वॉलेट के अंदर थोड़े बहुत होने चाहिए जिसके थ्रू आप ये बिज़नेस कर सकें। अच्छा, ये बिज़नेस सीखना या करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि फर्स्ट आपने रिसर्च करनी है, दूसरा ये आपको इस सर्विस को ऑफ़र करने के लिए भी फ्रीलांस ग्रुप के ऊपर क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएट करना है। तो इट डज टेक टाइम, लेकिन अप टू अ मंथ के अंदर आप क्लाइंट्स हंट करना शुरू कर सकते हैं। दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। मैं आपको एक अंधाधुन नंबर कोट नहीं करूँगा कि आप इस सर्विस से लाखों करोड़ों कमा लेंगे, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्किल सेट ऐसा है कि इन डिमांड है, लोग इसकी डिमांड करते हैं। मैं अपने ब्लॉग्स के ऊपर जब लोग मुझसे नेगोशिएट करते हैं कम से कम $50 चार्ज करता हूँ एट अ बेयर मिनिमम फॉर अ सिंगल लिंक। और जो मेरी इस्टेब्लिश्ड वेबसाइट होती हैं उनसे मैं $100 फॉर अ लिंक भी चार्ज करता हूँ। मैंने $300 फॉर अ सिंगल लिंक भी चार्ज किया है एक ई-कॉमर्स कंपनी से। मैं ये देख के लिंक की प्राइस कोट करता हूँ वो कौन ऑर्डर दे रहा है। तो एक दफ़ा एक वेबसाइट थी जिसकी जो ई-कॉमर्स थी और मलेशियन ब्रांड था, उसको मैंने $300 कोट किए थे और मैं डटा रहा था उस प्राइस पे, और $300 में उसने मुझे एक लिंक मुझसे ख़रीदा था और पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दिए थे विदिन 2 to 3 डेज़। तो भाई इस तरीके से गेस्ट पोस्टिंग का मामला चल रहे होते हैं, डिपेंडिंग कि आपको किस किस्म का क्लाइंट मिल रहा है और किस क्वालिटी का आप काम करने की सलाहियत रखते हैं। तो उम्मीद है भाई इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया होगा गेस्ट पोस्टिंग बिज़नेस के हवाले से और किस तरीके से इसको करते हैं। इससे रिलेटेड और वीडियोस मैं आगे इस सीरीज़ के अंदर ऐड कर दूंगा कि कैसे प्रैक्टिकली आप गेस्ट पोस्टिंग को कर सकते हैं। एक वीडियो मैं बना दूंगा कि किस तरीके से आपने ब्लॉग वेबसाइट्स को हंट करना है, और दूसरी वीडियो मैं एक और बना दूंगा कि किस तरीके से आपने फिर उन वेबसाइट्स को की एक्सेल शीट बनाने के बाद उनको आउटरीच करना है। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही। रखो अपना बहुत ख्याल। खुदा हाफ़िज़।